एक देश में बहुत सारी परियां हंसी खुशी से रहती थी। उनमें से एक परी थी रूबी। रूबी परी दिखने में काली थी, इसलिए बाकी परियां उसे पसंद नहीं करती थी। एक बार की बात है, एक दिन दिशा का जन्मदिन था और परीलोक में बहुत बड़ा जश्न होने वाला था। जैसे कि आप सब जानते हैं, कल दिशा का जन्मदिन है, इसलिए परीलोक में कल दिशा के जन्मदिन का जश्न होगा। रानी परी, कल मेरे जन्मदिन में सुंदर सुंदर परियां आएंगी, पर रूबी बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। अगर रूबी मेरे जन्मदिन में आएगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं नहीं चाहती कि वो वहाँ आए। दिशा, तुम एक परी हो और तुम्हें किसी दूसरी परी के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। रूबी सुंदर नहीं है, पर उसका दिल बहुत सुंदर है। हर साल तुम्हारे जन्मदिन की तैयारी रूबी ही करती है, तो वो वहाँ ज़रूर आएगी। ये सब बातें सुनकर परी दिशा को बहुत गुस्सा आ जाता है। रूबी, तुम परी दिशा की बातों का बुरा मत मानना। रानी परी, दिशा बिल्कुल सही कह रही थी। मैं सुंदर नहीं हूँ, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। नहीं रूबी, कल जश्न में सभी परियां आएंगी, तो तुम्हें भी आना होगा। जी रानी परी। दिशा, तुम गुस्सा मत हो। नहीं, मैं नहीं चाहती कि कल रूबी वहाँ आए, और वो वहाँ नहीं आएगी चाहे जो भी हो जाए। दिशा, तुम इस वक्त यहाँ? हाँ रूबी, तुम जानती हो कल मेरा जन्मदिन है और किसी ज़रूरी काम से मुझे जंगल जाना है। दिशा, इतनी रात में जंगल क्यों जाना है? वो रूबी, जंगल की एक पुरानी गुफा में एक बहुत ही सुंदर हीरा है जो मुझे चाहिए, क्योंकि कल मैं वही हीरा पहनूंगी। पर दिशा, वहाँ तो बहुत खतरा होगा। रूबी, तुम्हें मेरे साथ नहीं आना तो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चली जाती हूँ। नहीं दिशा, रुको, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम वहाँ अकेली जाओ। रूबी को दिशा जंगल में ले जाती है। दिशा, क्या यही वो पुरानी गुफा है? हाँ रूबी, यही वो गुफा है, चलो अंदर। जैसे ही रूबी गुफा के अंदर जाती है, परी दिशा वहाँ से चली जाती है और वापस परीलोक में आ जाती है। अब रूबी यहाँ कभी वापस नहीं आ पाएगी, ना कल मेरे जन्मदिन में। मैं यही चाहती थी। दिशा, दिशा, कहाँ हो तुम? अरे दिशा कहाँ चली गई? अब मैं परीलोक कैसे जाऊंगी? कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? मेरा नाम रूबी है, मैं दिशा के साथ आई थी उसके लिए हीरा लेने, पर ना जाने वो कहाँ चली गई। उसने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है, यहाँ कोई हीरा नहीं है। पर उसने ऐसा क्यों किया? अब मैं परीलोक वापस कैसे जाऊंगी? मैं जानता हूँ परीलोक कहाँ है, तुम मुझे साथ ले चलो। ठीक है, चलो। रूबी उस फूल के साथ परीलोक के लिए निकल जाती है। यहाँ सभी परियां हैं, पर रूबी नहीं है। दिशा, क्या तुमने रूबी से कुछ कहा? रानी परी, मैं दिशा से क्यों कुछ कहूँगी? वो यहाँ खुद ही नहीं आना चाहती थी, इसलिए नहीं आई। हम परीलोक में आ गए। अरे वाह, तुम तो कितने सुंदर हो गए हो। हाँ, मैं परीलोक में आते ही परीलोक का सुंदर फूल बन गया हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम वहाँ नहीं आती तो मैं कभी सुंदर फूल नहीं बन पाता। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम एक सुंदर फूल बन गए, पर मैं कभी सुंदर नहीं बन सकती। रूबी परी, परीलोक में आने से मुझे एक शक्ति मिली है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। इस शक्ति से तुम भी सुंदर बन जाओगी। क्या सच में? हाँ, ये लो। मैं तो सभी परियों की तरह सुंदर बन गई हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। अब मुझे दिशा के जन्मदिन में जाना है, मैं चलती हूँ। ठीक है रूबी, तुमसे मिलके अच्छा लगा। रूबी, तुम अब तक कहाँ थी और तुम गोरी कैसे हो गई? रूबी रानी परी को सारी बात बताती है। दिशा, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम एक परी होकर दूसरी परी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? रानी परी, मुझे माफ़ कर दीजिए। रूबी, मुझे माफ़ कर दो। दिशा, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया। दिशा, आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ। आगे से ऐसी गलती कभी मत करना। रूबी, तुम सच में बहुत सुंदर हो। तुम इस परीलोक की सबसे सुंदर परी। परीलोक में एक बार परियां बातें कर रही थी। मैं कल धरती लोक से बहुत कुछ लाई हूँ और मैं रानी परी के लिए ये हीरो का हार लाई हूँ। ये बहुत कीमती है, इसे देखकर वो बहुत खुश होंगी। आजकल उनकी तबीयत खराब है, पर मेरे इस हार को देखकर वो बहुत खुश हो जाएंगी। देखो, मैं रानी परी के लिए ये मिठाइयाँ लाई हूँ, इसे देखकर वो बहुत खुश होंगी। मेरी ये मिठाई खाकर उन्हें बहुत अच्छा लगेगा।
टीना, तुम इतनी चुपचाप क्यों हो? बताओ तुम क्या लाई हो रानी परी के लिए? तुमने देखा ना हम कितने कीमती तोहफे लेकर आए हैं। मैं धरती लोक नहीं जा पाई, पर मैं परीलोक के जंगलों से ये फूल लेकर आई हूँ। मुझे ये फूल बहुत सुंदर लगा। मुझे यकीन है रानी परी को भी ये फूल बहुत पसंद आएगा। तुम सच में बहुत कंजूस हो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुम हमसे मांग लेती। तुम रानी परी के लिए ये जंगलों से फूल लेकर आई हो। तुम्हें रानी परी की बिल्कुल फिक्र नहीं है। वो तुम्हारे इस फूल को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होंगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमारे ये तोहफों के आगे तुम्हारा ये फूल कुछ भी नहीं है। कल हम रानी परी को इतने महंगे तोहफे देंगे। एक बात कान खोल के सुन लो, तुम ये फूल लेकर कल मत आना। ये सब सुनकर टीना को बहुत बुरा लगता है। मेरे पास पैसे होते तो मैं भी रानी परी के लिए कीमती तोहफे लेकर आती, पर मैं सच में रानी परी को कुछ देना चाहती थी, इसीलिए मैं ये फूल लेकर आई हूँ और मैं कल रानी परी को ये तोहफा देने भी जाऊंगी। मुझे यकीन है उन्हें मेरा ये फूल बहुत पसंद आएगा। अगले दिन टीना फूल लेकर रानी परी के महल में जाती है, जहाँ सभी परियां पहले से मौजूद होती हैं। ये क्या टीना, हमारे मना करने के बाद भी तुम ये फूल लेकर यहाँ आ गई? तुम्हें सच में शर्म नहीं आई ये फूल लाते हुए? हमने तुम्हें कहा था ना कि तुम यहाँ मत आना, फिर भी तुम यहाँ आ गई। मैं बस यहाँ रानी परी से मिलने और अपना ये फूल देने आई हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। क्या हुआ? आप सब परियां लड़ क्यों रही हैं? क्या बात है? आपको इस तरह से नहीं लड़ना चाहिए। रानी परी, देखिए ना, हम आपके लिए कितने कीमती कीमती तोहफे लेकर आए हैं और ये टीना आपके लिए जंगलों से ये अजीब सा फूल लेकर आई है। हमने इसे मना किया था यहाँ आने से, फिर भी ये फूल लेकर यहाँ आ गई। मैं आप सबकी भावनाएं समझती हूँ, पर आपको भी ये समझना चाहिए कि कभी भी तोहफा देने वाले की कीमत नहीं, नीयत देखनी चाहिए। टीना इतने दूर जंगलों से मेरे लिए फूल लेकर आई है, ये देखकर मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। लाओ टीना, ये फूल मुझे दे दो। रानी परी के फूल छूते ही वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। रानी परी, आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ, मेरी तबीयत अब ठीक है और ये सब टीना के लाए हुए फूल से हुआ है। ये फूल जादुई है। इस फूल में बहुत सी जड़ी बूटियां हैं, जिसे छूते ही मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। शुक्रिया टीना, तुम्हारा लाया हुआ तोहफा सबसे खास है, जिसने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। रानी परी, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि मेरे लाए हुए फूल आपको पसंद आए। ये सब देखकर बाकी परियों को अपनी गलती का एहसास होता है। हमें माफ़ कर दीजिए रानी परी और टीना, हमने तुम्हारे लाए हुए तोहफे की कीमत नहीं समझी और तुम्हें बहुत नीचा दिखाया, और अब हमें समझ आ गया है हमें तोहफे की कीमत नहीं देखनी चाहिए। तुम्हारा लाया हुआ फूल सच में बहुत खास है। आखिर में ये सब तारीफें सुनकर टीना को बहुत खुशी होती है। परीलोक में बहुत सारी परियां एक साथ हंसी खुशी मिलजुल कर रहती थी। वहीं एक सुनहरी नाम की परी थी। वो सुंदर सुंदर फूल बेचकर अपना गुजारा करती थी। सुनहरी के फूल बहुत ताजे और सुंदर होते थे। उनकी खुशबू सभी परियों को बहुत पसंद आती थी। सुनहरी तो ये फूल बेचकर बहुत पैसे कमा रही है, जबकि ये फूल तो मेरे बगीचे के हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं भी इन्हें बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकती हूँ। आखिरकार ये बगीचा मेरा है, ये सारे फूल मेरे हैं। मैं अपने फूल सुनहरी को मुफ्त में क्यों दूँ? सुनहरी, तुम्हारे फूल बहुत ताजे और सुंदर होते हैं। मैं हमेशा तुमसे ही फूल लेती हूँ। कल मेरा जन्मदिन है, क्या तुम कल मेरा घर सजाने आ सकती हो अपने इन सुंदर फूल से? मैं इसके लिए तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। शुक्रिया तारीफ के लिए। और क्यों नहीं, मैं तुम्हारा घर सजाने जरूर आऊंगी।
तुम्हें जिस भी तरह के फूल पसंद है तो मुझे बता दो, मैं कल वो फूल लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगी। सुनहरी, मुझे लाल रंग के गुलाब बहुत पसंद है, तुम वही लेकर आना, उनसे ही मेरे पूरे घर को सजाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं समय पर वहाँ पहुँच जाऊंगी। ये कहकर वो परी चली जाती है। सुनहरी भी रात में अपने घर आ जाती है। सुनहरी, आज तुमने कितना समय लगा दिया घर आने में? कहाँ थी तुम अब तक? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। माँ, मुझे आज एक ऑर्डर लेने में वक्त लग गया। जानती हो, मुझे पूरे 1 लाख रुपए का ऑर्डर मिला है। बस ये ऑर्डर कल पूरा हो जाए, फिर उन पैसों से मैं आपका आंखों का इलाज करा लूंगी। सुनहरी, ये तो बहुत अच्छी खबर है, मैं भी बहुत खुश हूँ। और वैसे भी कल मेरी आंखों का ऑपरेशन कराने का आखिरी दिन है। अगर कल तक मेरी आंखों को इलाज नहीं मिला तो मैं कभी देख नहीं पाऊंगी। नहीं माँ, ऐसी बात मत करो, अब हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। कल मैं आपकी आंखों का इलाज करा लूंगी। चलो माँ, अब खाना खाकर सो जाते हैं, कल मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। सुबह जब सुनहरी फूल लेने के लिए बगीचे में जाती है तो देखती है कि वो बगीचा बंद है। इस बगीचे को बंद किसने किया? ये तो कभी बंद नहीं होता, फिर आज ये बंद क्यों है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वहाँ सौम्या परी भी आ जाती है। ये बगीचा मैंने बंद किया है क्योंकि ये मेरा बगीचा है और तुम अब यहाँ से कोई भी फूल नहीं ले जा सकती। ये तुम क्या कह रही हो सौम्या? मैं तो हमेशा से यहीं से फूल लेती हूँ। भले ही ये बगीचा तुम्हारा हो, पर इसके फूल मेरे हैं। मैंने इन पौधों को बड़ा किया है, मैं रोज इनकी देखभाल करती हूँ, जिस वजह से आज इनमें इतने सुंदर सुंदर फूल आए हैं। तुम मुझे इन्हें ले जाने से नहीं रोक सकती। तो तुम्हें यहाँ अपने फूल नहीं लगाने चाहिए थे, ये जानते हुए कि ये बगीचा मेरा है। अब आज से तुम यहाँ से कोई भी फूल नहीं ले जा सकती, समझी तुम? और दोबारा मेरे बगीचे में मत आना। देखो, ऐसा मत करो, आज मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर पूरा करना है। उन पैसों से मुझे अपनी माँ के आंखों का इलाज कराना है। तुम सिर्फ आज मुझे यहाँ से फूल ले जाने दो। मैं वादा करती हूँ, मैं यहाँ वापस नहीं आऊंगी। पर आज मेरा यहाँ से फूल ले जाना बहुत जरूरी है। तुम अगर अपना ऑर्डर पूरा करोगी, इससे मुझे क्या मिलेगा? मैं तुम्हें यहाँ से कोई फूल नहीं ले जाने दूंगी। अब तुम यहाँ से चली जाओ। इस तरह सुनहरी बहुत दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। अब सौम्या फूल लेकर बेचना शुरू कर देती है और सुनहरी का ऑर्डर पूरा करने के लिए निकल जाती है, जिससे उसे पूरे 1 लाख रुपए मिल जाते हैं। अब आज से सारी कमाई मेरी होगी। इन फूलों की मदद से मैं एक दिन बहुत अमीर बन जाऊंगी। वहाँ सुनहरी मायूस होकर रो रही होती है। ये मेरे साथ क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगी? मुझे कैसे भी करके आज माँ के आंखों का ऑपरेशन कराना था। अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? सुनहरी ये सब सोच रही होती है। तभी वो देखती है एक फूल मुरझा रहा था। तभी सुनहरी कहती है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम अभी बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये कहकर सुनहरी उस फूल की देखभाल करती है, जिससे वो फूल फिर से ठीक हो जाता है और एक सुंदर परी में बदल जाता है। आप कौन हैं? मैंने कभी आपको परीलोक में नहीं देखा। सुनहरी, मैं एक फूलों की परी हूँ और मैं फूलों की दुनिया में रहती हूँ। मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम फूलों की कितनी देखभाल करती हो। आज भी तुमने एक फूल को मुरझाने से बचाया, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। पर आप मेरी मदद कैसे करोगी? मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास अब कोई भी फूल नहीं है जिन्हें मैं बेचकर अपना गुजारा कर सकूँ। आज मुझे किसी भी तरह अपनी माँ की आंखों का ऑपरेशन कराना था, मैं वो भी नहीं कर पाई। सुनहरी, इस तरह मायूस मत हो। मैं तुम्हें एक जादुई बगीचा दे रही हूँ जिसमें सभी फूल सोने और चांदी के हैं। ये बगीचा सिर्फ तुम्हारा है, तुम इसका ख्याल रखना। ये तुम्हें हमेशा सोने और चांदी के फूल देगा। और सबसे जरूरी बात, इस बगीचे में तुम्हारे अलावा कोई और नहीं आ पाएगा। शुक्रिया फूलों की परी, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगर आप समय पर यहाँ नहीं आती तो न जाने क्या हो जाता।
अब मैं चलती हूँ सुनहरी, हमेशा इसी तरह पेड़ पौधों का ख्याल रखना। इतना कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है। अब सुनहरी खुश होकर अपने जादुई बगीचे से फूल लेकर बेचने के लिए चली जाती है। सुनहरी के फूल इतने सुंदर और कीमती थे कि वो तुरंत बिकने लगते हैं। सबको सुनहरी के सोने और चांदी के फूल बहुत पसंद आते हैं। अरे सुनहरी, तुम्हारे पास ये सोने चांदी के फूल कहाँ से आए? ये तो बहुत सुंदर है। ये फूल मेरे जादुई बगीचे के हैं जो मुझे फूलों की परी ने दिए हैं। ये जादुई फूल हमेशा इसी तरह खुशबू देंगे और कभी खराब नहीं होंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है सुनहरी, मुझे भी ये फूल चाहिए। तुम मुझे भी ये सोने चांदी के फूल दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें जितने भी फूल चाहिए तुम ले लो मुझसे। इस तरह सुनहरी वो जादुई सोने और चांदी के फूल बेचकर बहुत अमीर हो जाती है और वो अपनी माँ की आंखों का इलाज करा के एक बहुत बड़े घर में एक आलीशान जिंदगी जीने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सौम्या के बगीचे के फूल मुरझा जाते हैं जिन्हें अब कोई भी खरीदना नहीं चाहता। तभी वहाँ एक परी आती है। मुझे मेरे 1 लाख रुपए वापस करो। मेरे जन्मदिन पर तुमने जो फूल लगाए थे वो जन्मदिन शुरू होने से पहले ही मुरझा गए, जिस वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई। तुम्हें फूलों की जरा भी जानकारी नहीं है। अब जल्दी से मेरे पैसे वापस करो। वैसे भी ये ऑर्डर मैंने सुनहरी को दिया था, तुम्हें नहीं। तुमने आकर बहुत बेकार फूल लगाए। अगर तुम मेरे पैसे वापस नहीं करोगी तो मैं इसकी शिकायत रानी परी से करूंगी और तुम्हें सजा तक दिलवाऊंगी। ये सब सुनकर सौम्या डर जाती है और वो उस परी के पूरे पैसे वापस कर देती है, जिसके बाद सौम्या के हाथ कुछ भी नहीं लगता।